देख रहे हैं, ये रवैया। बिहार में चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है, तारीखों के भी ऐलान हो चुके हैं और तमाम पार्टियां अब अपनी तमाम गतिविधियों में लग चुकी हैं। इस वक्त हमारे पास राष्ट्रीय जनजन अधिकार के प्रमुख आशुतोष जी मौजूद हैं। आशुतोष जी से हम बातचीत करेंगे चुनावी मुद्दे पर, चुनावी बातों पर। आशुतोष जी, आपने एक ऐसी पार्टी को तोड़ दिया जो बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, इस बार बिहार में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सर, हमने तोड़ा नहीं और तोड़ जोड़ वाला काम हमारा नहीं है। तोड़ जोड़ वाला जो खेल अभी आप देख रहे हैं पिछले 2 सप्ताह से, ये उनका है। हम अपने सिद्धांतों पर चलते हैं सर, और एक मजबूत और ठोस विचारधारा को लेकर आइडियोलॉजी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और वो विचारधारा है बिहार में परिवर्तन, A to Z परिवर्तन। और उस विचारधारा से प्रेरित होकर जो भी साथी जिस भी दल के हों, यदि वो हमारे साथ आते हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं, उनको हम गला लगाने के लिए तैयार हैं। और निश्चित रूप से हम लोग मंजिल की ओर बहुत तेज़ी से अग्रसर हैं, बढ़ रहे हैं। जिस हिसाब से देखने को मिल रहा है कि आए दिन राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के कई बड़े नेता अपनी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग की विचारधारा जो है वो एक अमिट छाप छोड़ते जा रही है बिहार के इस राजनीतिक जनमानस में, या बिहार के जनमानस के बीच में। और ये एक दिन ऐसा भी होगा, अभी समय लगेगा, लेकिन एक दिन ऐसा भी होगा कि शायद बिहार की 12 करोड़ आवाम तक केवल और केवल उनके कानों तक राष्ट्रीय जनजन पार्टी की विचारधारा ही गूंजेगी। तमाम जो पार्टियां हैं इस वक्त एक मुद्दा बनाकर रखी है और वो है बेरोजगारी। आपकी पार्टी क्या बेरोजगारी को ही मुद्दा बनाए है या फिर आप कुछ एक अलग एंगल लेकर के चल रहे हैं जिससे जनता आपकी पार्टी को चुने, आपकी पार्टी पर विश्वास है? देखिए, ये तो सच है कि बिहार में बेरोजगारी से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। इस लॉकडाउन में आपने देखा कि 40 लाख हमारे साथी, इस बिहार के कामगार बंधु जो कोरोना काल में रोड ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाने की वजह से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, सूरत और बेंगलोर से पैदल चलकर बिहार आए। पूरी दुनिया ने जान गया कि भाई बिहार तो बेरोजगार पैदा करने वाली फैक्ट्री है, पूरी दुनिया को पता चल गया। पहले हम लोग समझते थे कि ये तो IAS IPS पैदा करने की फैक्ट्री है। तो निश्चित रूप से बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन जो लोग बेरोजगारी को मुद्दा बना रहे हैं, चाहे वो NDA के लोग हों या UPA के लोग हों, उनसे एक बार हम आपसे भी आग्रह करेंगे और तमाम मीडिया बंधुओं से आग्रह करेंगे कि एक बार उनसे सवाल किया जाए कि 15 वर्ष NDA को भी मौका दिया गया और उससे पहले 15 वर्ष UPA को ही मौका दिया गया। आपने 15 वर्षों 30 वर्षों में बिहार से बेरोजगारी समाप्त क्यों नहीं किया? यहाँ रोजगार सृजन क्यों नहीं किए? और बिहार को बेरोजगारों का फैक्ट्री बनाने का श्रेय किसको जाता है? हम किसको दें? हमारे सामने तो असमंजस है कि हम लालू यादव को दें कि नीतीश कुमार को दें। दोनों ने मिलकर बिहार को बेरोजगार पैदा करने वाली फैक्ट्री बनाया है और चुनाव से 3 महीना पहले ये नौटंकी करते हैं कि हम बिहार से बेरोजगारी समाप्त करेंगे। तो 15 वर्षों से क्या घास छिल रहे थे? 15 वर्षों से क्या कर रहे थे आप? अगड़ा को पिछड़ा बना दो, पिछड़ा को अति पिछड़ा बना दो, दलित को महादलित बना दो, चुनाव आ गया सवर्ण आयोग का गठन कर दो, फिर चुनाव बाद भूल जाओ। बस आपकी यही नीति रही। इससे बेरोजगारी दूर नहीं होगा। बेरोजगारी दूर करने के लिए आपके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, आपके पास कोई रोड मैप नहीं है। और यदि है तो आप 15 वर्षों तक आप उसको लागू क्यों नहीं किए? आज भी बिहार के विभिन्न स्टेशनों से ट्रेन के जनरल डब्बे में भेड़, बकरियों और बोरियों की तरह भर भर कर बिहार के कामगार लोग अन्य राज्यों में पलायन करने को मजबूर क्यों है? इसका जवाब यदि नीतीश कुमार और लालू यादव दे देंगे, तब फिर अगला सवाल का जवाब हम देने को तैयार हैं। हम तमाम जो भी बड़ी पार्टियां हैं उसके बड़े प्रमुख लोगों से पूछ रहे हैं, आपसे भी पूछना जायज़ है। जब चुनाव का समय आता है तो तमाम पार्टियां बड़ी बड़ी घोषणाएं करती हैं, लोगों को फंसाने का काम करती है, लेकिन जैसे ही पार्टी का गठन हो जाता है, सीट मिल जाती है तो वो सारे वादे भूल जाती हैं। आपका क्या स्ट्रेटजी है, आपका क्या रणनीति? आप भी उसी की तरह चल रहे हैं या फिर आपका कुछ दूसरा एक प्लान है? देखिए, हमने एक स्लोगन दिया है, बदलो बिहार। और मेरे बैकग्राउंड में यदि आप जाएंगे, मेरे इतिहास में यदि आप जाएंगे, तो मेरे पूरे खानदान में आज तक कोई पंचायत समिति मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़ा है। हम खुद भारतीय सेना में 8 साल नौकरी किए हैं, 16 वर्ष से लेकर 2002 से लेकर 2010 तक। हम आज भी अपने आप को नेता नहीं, एक फौजी के रूप में देखते हैं। और नेता बनने वाला कोई लूर लक्षण गुण नहीं है हमारे भीतर। और हमने इसलिए संकल्प भी लिया है कि हम आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन बिहार में परिवर्तन की विचारधारा रखने वाले लोग जब तक जीत कर विधानसभा नहीं पहुंचेंगे, तब तक बिहार में बदलाव संभव नहीं है। वैसे ही नेता जीत कर जाते रहेंगे
जो 20 साल 25 साल स्वयं विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे, फिर बेटा का नंबर आ गया, फिर पोता का नंबर आ गया, फिर उन्हीं को जितवाएंगे, तो परिवर्तन बिहार में कैसे आएगा? उससे अलग हटकर बिहार में रोजगार सृजन को लेकर जिसके पास सोच है उनको जितवाइए। और देखिए, ये तो समय बताएगा, वादे तो सब लोग करते हैं, और यदि वादे नहीं करेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि हम काम क्या करेंगे? अच्छा, राष्ट्रीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आपका जो प्लान है, आपका जो आगे का रणनीति है, वो आप खुलासा कब करेंगे? हम पहले दिनों से ही, जिस दिन पार्टी की घोषणा किए थे उसी दिन से लेकर अब तक 243 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। लेकिन हमारी कई दलों से बात भी चल रही है जो समान विचारधारा वाले हैं। यदि उनके साथ हमारी विचारधारा मेल खाती है, यदि उनके साथ सम्मानजनक सीटों का बंटवारा तय हो जाता है, तो हम गठबंधन करके भी पिछले 30 वर्षों से जिन गिद्धों के हाथों में बिहार का सत्ता है, उनके हाथों से सत्ता छीनने का प्रयास करेंगे और बिहार को एक नए वैकल्पिक व्यवस्था देने की हम बात करेंगे। अंतिम सवाल, हाथरस मामला इस वक्त बहुत ज़्यादा है, इस पर आप क्या कहते हैं? क्या आपको लगता है कि वहाँ कोई सियासी गतिविधियाँ हो रही हैं जिसके वजह से गुड़िया जो पीड़िता हैं उसको न्याय अभी तक नहीं मिला है? देखिए, विपक्ष को यदि मौका दीजिएगा तो राजनीति करेगा, और जिस प्रकार से वहाँ हाथरस प्रशासन की जो रवैया देखने को मिल रही है, मीडिया वालों को जाने से रोक रहे हैं, बिना परिवार वालों को बताए लड़की का सौदा कर दिया गया, परिवार वालों तक को दिखाया तक नहीं गया, मामले को लीपापोती की जा रही है, उस पर मिट्टी डालने का प्रयास किया जा रहा है। तो केवल हाथरस की बात नहीं, हाथरस के बाद भी इन 3 दिनों के भीतर 1 दर्जन से ऊपर अधिक मामले ऐसे आए हैं, और आए दिन इसी बिहार में 1 दर्जन से अधिक हमारी माँ बहनों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं। तो जहाँ जहाँ भी एनडीए की सरकार है, आप नज़र उठाकर देख लीजिए, ये कहते हैं कि हम बदलाव लेकर आए हैं, हम क्राइम फ्री राज्य बनाएंगे, क्राइम फ्री कंट्री बनाएंगे, लेकिन इनके राज्यों में ही इस तरह की घटनाएं ज़्यादा घट रही हैं। हाँ, अपील हम करना चाहेंगे पक्ष और विपक्ष दोनों से, या जो भी लोग सोशल मीडिया पर इसकी हवाबाजी कर रहे हैं, इससे आपका देश का नाम रोशन नहीं हो रहा है। यूएनओ में बैठे लोग यदि देख रहे होंगे कि इंडिया में ऐसा भी होता है क्या, तो वो लोग इंडिया पर और ऐसे राजनेताओं पर थूक रहे होंगे, वो हंस रहे होंगे आप पर, आपका मजाक बना रहे होंगे, और मजाक आपका नहीं बन रहा है, ये 130 करोड़ भारतीयों का बन रहा है। ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी आदित्यनाथ जी से हम अपील करेंगे कि आप विकास दुबे के मामले में जिस प्रकार से त्वरित कार्रवाई करते हुए फैसला ऑन द स्पॉट किए थे, उसी प्रकार से हाथरस की उस बहन के साथ में जिसने भी ये घृणित अपराध किया है, उसको अब जीने का अधिकार नहीं है, उसके साथ भी वही रवैया अपनाएं। और आगे भी यदि इस प्रकार की घटना होती है और यदि उसकी पुष्टि हो जाती है कि बलात्कार हुए हैं, तो बलात्कारियों के साथ में मृत्यु दंड के अलावा कोई दूसरा और सजा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपराध, इससे बड़ा अपराध, इससे घृणित अपराध और कोई हो नहीं सकता है। इसलिए हम तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से निवेदन करेंगे कि इस पर राजनीति बंद करें। आपके देश का मान नहीं बढ़ रहा, लेकिन वर्तमान सरकार से निवेदन करेंगे कि ऐसे मामलों में आप सख्त और त्वरित कार्रवाई करें और दोषियों को उसी प्रकार के, उसी की भाषा में आप जवाब दें। बहुत धन्यवाद। तौर पर आशुतोष कुमार इस वक्त हमारे साथ थे, राष्ट्रीय जनजन पार्टी के प्रमुख। बहुत तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ में देवाशीष कुमार, DSD न्यूज़, पटना।